भारत में वकालत हमेशा से एक प्रतिष्ठित पेशा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर 2025 में, इस क्षेत्र में हायरिंग, सैलरी पैकेज और करियर के विकल्प जिस तेजी से बदल रहे हैं, वह अपने आप में अभूतपूर्व हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। और आज हम बात करेंगे भारत के लीगल इंडस्ट्री यानी वकालत और लॉ फर्म्स की दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों की। लीगल इंडस्ट्री में पहला सबसे बड़ा बदलाव फ्रेशर्स के प्रति बड़ी फर्म्स के नजरिए में हुआ है। पहले ये माना जाता था कि लॉ स्कूल से निकलते ही अच्छे पैकेज सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलते हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। इस साल बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स फ्रेशर्स को 20 से 40% तक ज्यादा सैलरी ऑफर कर रही हैं। जहां पिछले साल तक नए ग्रेजुएट्स को 16 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलते थे, वहीं इस साल ये पैकेज 19 से 25 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। सराफ एंड पार्टनर्स के साहिल अरोड़ा का कहना है कि एंट्री लेवल पर सैलरी बढ़ाई गई है ताकि टैलेंटेड लोगों को आकर्षित और रिटेन किया जा सके, क्योंकि लीगल इंडस्ट्री में कंपटीशन वाकई काफी बढ़ चुका है। इस साल नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज सिम्बायोसिस पुणे और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे टॉप संस्थानों से सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स हुई हैं। दूसरा बड़ा बदलाव छात्रों के रुझान में आया है। लीगल इंडस्ट्री में छात्रों का रुझान अब सिर्फ लिटिगेशन या कॉर्पोरेट तक सीमित नहीं है। टैलेंट तेजी से कैपिटल मार्केट, टैक्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक, मीडिया, टेलीकॉम, बैंकिंग और इंसॉल्वेंसी जैसे सेक्टर्स की ओर रुख कर रहा है। खास तौर पर M&A यानी मर्जर्स और एक्विजिशंस और अब AI गवर्नेंस जैसे नए कामों की तेजी से मांग बढ़ रही है। यानी भविष्य के वकीलों को सिर्फ कोर्ट रूम नहीं, बल्कि बोर्ड रूम और टेक स्पेस में भी अपनी जगह बनानी होगी। हालांकि लीगल इंडस्ट्री की अपनी अलग चुनौतियां हैं। जहां एक तरफ बड़े फर्म्स मोटा पैकेज दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ 14 लाख से ज्यादा एडवोकेट्स पहले से ही रजिस्टर्ड हैं। हर साल इसमें हजारों नए नाम जुड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस यानी अकेले कोर्ट रूम में मुकदमे लड़कर नाम और पैसा बनाना पहले जितना आसान नहीं रहा है। पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए क्लाइंट्स जुटाना, लगातार आय लाना और खुद को टिकाए रखना बहुत कठिन हो गया है। यही वजह है कि आजकल लॉ स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स सिर्फ लिटिगेशन तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो अपने लिए और भी विकल्प तलाश रहे हैं, जैसे इन हाउस काउंसिल यानी किसी बड़ी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में काम करना, पॉलिसी और रिसर्च, एकेडेमिया और टीचिंग, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन, कंप्लायंस और रेगुलेटरी रोल्स और साथ ही साथ नॉन ट्रेडिशनल करियर जैसे लीगल टेक स्टार्टअप्स, लीगल कंसल्टिंग, लीगल राइटिंग और जर्नलिज्म में भी मौक़ों की तलाश कर रहे हैं। यहाँ एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ स्टार्टअप्स और बड़े लॉ फर्म्स के बीच एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। जब बात ऑनलाइन लीगल वर्क की आती है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी फर्म्स ही लॉ स्टूडेंट्स को काम देती होंगी, लेकिन असलियत यह है कि कई स्टार्टअप फाउंडर्स सीधा लॉ स्टूडेंट से संपर्क कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का काम ज़्यादा प्रैक्टिकल और फास्ट होता है। उन्हें किसी 100 पन्नों की रिसर्च की नहीं, बल्कि जल्दी बनने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स, आसान और पढ़ने लायक प्राइवेसी पॉलिसीज और टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू का सरल सारांश, छोटे छोटे लीगल रिसर्च नोट्स और उनकी टीमों के लिए चेकलिस्ट और SOPs की ज़रूरत होती है। यहाँ डिग्री से ज़्यादा क्लैरिटी, स्पीड और कम्युनिकेशन मायने रखते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट तेज, साफ और भरोसेमंद काम करे तो उसे आज ही असली क्लाइंट मिल सकता है। अब बात करते हैं लीगल टेक के भविष्य की, और इस भविष्य का नाम है लीगल टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व स्तर पर हार्वी AI जैसे टूल्स पहले ही धूम मचा रहे हैं। ये टूल्स वकीलों का मसौदा लिखने, कानूनी शोध करने और ड्यू डिलिजेंस जैसे काम बेहद तेज करने में मदद करते हैं। और अब ये इनोवेशन भारत में भी कदम रख रहा है। इसका मतलब है वकीलों के पास होगी स्मार्ट AI असिस्टेंस, जिससे वो रटने और रिपीटेटिव काम से मुक्त होकर असली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एडवोकेसी और क्लाइंट इंटरेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। हार्वी कंपनी के CEO का भी कहना है कि लॉन्ग टर्म गोल यही है कि भारत का हर वकील इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भारत की लीगल इंडस्ट्री एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। एक ओर फ्रेशर्स के लिए पैकेज बढ़ रहे हैं और बड़ी फर्म्स PPOs और इंटर्नशिप से टैलेंट खोज रही हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी और बढ़ती वकीलों की संख्या से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस मुश्किल होती जा रही है। स्टार्टअप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से छात्र पढ़ाई के दौरान ही असली क्लाइंट्स के साथ जुड़ पा रहे हैं और आगे चलकर AI और लीगल टेक नए करियर डायमेंशन बनाने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि आने वाले समय में लॉ सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कॉर्पोरेट बोर्ड रूम,
टेक इंडस्ट्री और डिजिटल स्पेस तक फैलेगा। तो ये थी भारत के बदलते लीगल प्रोफेशन की तस्वीर। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ सालों में एआई और लीगल टेक वकीलों की जगह ले लेंगे या केवल उनका काम आसान करेंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी एज।